कर्ण की आयु। यदि आपको कर्ण और उसके समकालीन पांडव एवं कौरव राजकुमारों की आयु के बीच का अंतर पूछा जाए तो आप भी अवश्य यही उत्तर देंगे कि उन सभी की आयु में ज्यादा अंतर नहीं होगा, होगा भी तो शायद 1-2 वर्ष का। आपकी ऐसी विचारधारा बनने के पीछे टीवी सीरियल वाली महाभारत के निकृष्ट चरित्र चित्रण और किरदार चयन का सबसे अधिक योगदान रहा है। उदाहरण के तौर पर B.R. चोपड़ा जी की महाभारत में कर्ण की भूमिका में अभिनय करने वाले कलाकार की आयु अर्जुन चरित्र में अभिनय करने वाले कलाकार की आयु से केवल 2 वर्ष अधिक थी। वही स्टार प्लस वाली महाभारत में इससे विपरीत कर्ण का अभिनय करने वाला अभिनेता अर्जुन का किरदार करने वाले से आयु में पूरे 5 वर्ष छोटा था। सटीक उम्र के अभिनेताओं का चयन न किया जाना अथवा मेकअप का उपयोग कर पात्रों की आयु के बीच के उपयुक्त अंतर को न दिखाया जाना कर्ण और अर्जुन के लगभग समवयस्क होने की भ्रांति के पीछे का मुख्य कारण बना। अब यदि हम व्यास जी की महाभारत में वर्णित घटनाक्रम का युक्तिसंगत विश्लेषण करें तो हमें उन पात्रों के समयकाल को समझने में आसानी होगी। जब कुंती ने कर्ण को जन्म दिया तब वो कम आयु की अविवाहित कन्या थी। कर्ण के जन्म के कुछ वर्ष उपरांत ही राजा पांडु से उनका विवाह हुआ। विवाह के तुरंत बाद पांडु दिग्विजय अभियान पर निकल गए, जिसे पूरा करने में उन्हें कुछ वर्ष तो अवश्य लग गए होंगे। दिग्विजय अभियान से वापस लौटने के बाद राजा पांडु के साथ किंदम ऋषि का अभिशाप लेने की घटना हुई। उसके बाद वो अपनी दोनों रानियों के साथ वन में आकर रहने लगे। वन में रहने के कई वर्षों बाद जब उन्हें संतान की आवश्यकता महसूस हुई, राजा पांडु ने कुंती को दुर्वासा ऋषि से प्राप्त वर का प्रयोग कर देवताओं के आशीर्वाद से संतान प्राप्त करने के लिए कहा। यद्यपि महाभारत में इन सभी घटनाओं का कोई सटीक समयकाल वर्णित नहीं है, लेकिन साधारण अनुशीलन से भी इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इतनी सब घटनाएं घटित होने में 1 दशक से ऊपर का समय तो निश्चित ही व्यतीत हुआ होगा। अतएव कर्ण और अर्जुन की आयु के पार्थक्य को लगभग 15 वर्ष मानना अत्युक्ति नहीं होगी। अब अर्जुन से 15 वर्ष बड़े कर्ण को अपने से आयु में इतने छोटे सहपाठी के प्रति ईर्ष्या भाव रखना हास्यास्पद लगता है।